हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत सा ये फ्लावर का डिजाइन दिख रहा होगा। तो आज मैं आपको ये फ्लावर का डिजाइन बनाना बताऊंगी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। चलिए मैं बनाना बताती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी कैसे इसे बनाना है। और इसका आप इसका मल्टी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं थालपोश और तोरण पट्टी में लगाने के लिए यूज करूँगी। और मेरा एक चैनल है सुनीता निटिंग करके, तो उसमें मैं बच्चे के कैप में, स्कर्ट में और आप इसका ब्लैंकेट वगैरह में सब में मैं इसका यूज कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताती हूँ। डाल सकते हो या कैप वगैरह होता है बच्चे का, बेबी कैप, जैसा पसंद उसमें है भी डाल सकते हो। तो मैं मल्टी इसका यूज करती हूँ। आपको जिसमें यूज करना है आप उसका भी यूज कर सकते हो, या तो थालपोस वगैरह भी इसका बना सकते हो इस तरह से राउंड शेप में, जो आपको करना है। तो मैं इसका यूज इस तरह से करती हूँ, ये मैं इसलिए इसको बनाऊंगी। तो चलिए कैसे इसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। और अभी बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर अभी बहुत चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे बेबी स्कर्ट में से लगाऊंगी और इसलिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको सबसे पहले नोट लगाना है। नोट लगाने के बाद 5 चेन बनाना है और जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है वहाँ पे नीडल्स डालते हुए मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दे रही हूँ। ज्वाइंट करने के बाद मैं 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे जो लूप बना हुआ है उस लूप के अंदर से मैं 15 टाइम यानी कि 15 बार आपको सेम लूप के अंदर से आपको डबल क्रोशे को निकालना है बाहर की ओर। ठीक है, इस तरह से देखिए, एक ही लूप के अंदर से मैं एक एक करके डबल क्रोशे को निकालूंगी। यहाँ पे मैं स्पेस के लिए नहीं कहीं भी लगाऊंगी, यानी कि चेन नहीं लूँगी, बस आपको डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, और चेन को अगर ऐड करोगे तो ये 16 हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल आपका 16 कहलाएगा। चेन को भी ऐड करना है इसमें। तो 15 में डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ और जो फर्स्ट में मैं चेन बनाई उसे भी ऐड करूँगी तो 16 हो जाएगा। इस तरह से मैं एक एक करके सबको निकालूंगी। ठीक है, और फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको डबल क्रोशे को धीरे धीरे करके एक एक करके निकालना है। ठीक है, और बिगिनर के लिए मैं ये बहुत स्लोली बता रही हूँ, ज़्यादा फास्ट में नहीं बनाई हूँ। तो आराम से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि मैं कैसे करके निकाल रही हूँ। ठीक है, और फ्रेंड अगर आपको थालपोश वगैरह या तोरण वगैरह सीखना है तो आप मेरे चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में भी जाके सीख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको तोरण वगैरह और थालपोश पसंद आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और मैं नीडल्स का यूज़ की हूँ। तो ये नीडल्स जो है ये पतली है, 1.75 या 50 है और ये 2.5 mm का है। ठीक है, जो अभी मैं ऑरेंज कलर का दिखाई जिससे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसे अंदर की ओर में करने के लिए बहुत इजी होता है, इसलिए मैं पतली नीडल्स का यूज करती हूँ अंदर की ओर करने के लिए धागे को। इससे क्या होता है ना, धागा आपका सेपरेट हो जाता है और निकलता नहीं है और एकदम रेडीमेड लुक लगता है। ये कहीं से भी आप इसे नहीं निकाल पाओगे, इतना सेफ हो जाता है। तो इस तरह से मैं अंदर की ओर कर लेती हूँ। बहुत छोटी मैं उनको काट ली थी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। अब ये देखिए, इधर से भी नहीं दिख रही है और इधर से भी नहीं। अब मैं यहाँ पे ये वाइट कलर का उनका यूज करूंगी। और ये देखिए, मैं हमेशा इस तरह से नोट लगा लेती हूँ क्रोचेट नीडल्स में ही। आपको जैसा सुविधा होता है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो मैं देखिए कहीं से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी। ठीक है, तो मैं चेन देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं एक चेन में इस तरह से नीडल्स को घुसा रही हूँ और फिर निकालते हुए मैं देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए नोट लगा दूंगी। ठीक है, स्लिप स्टिच करते हुए भी आप इसे सिंगल क्रोशे भी बोल सकते हो, स्लिप स्टिच भी बोल सकते हो। अब मैं देखिए उनको इस तरह से अंदर की ओर कर दे रही हूँ कि सेपरेट हो जाए।
और ये आपका वर्तमान की ऊन है तो बहुत स्लिप करती है, ये सॉफ्ट भी बहुत अच्छा रहता है लेकिन स्लिप भी बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। और ये पता नहीं क्या जो V1 में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, वीडियो मेरी छोटी हो जा रही है। और यहाँ पे देखिए मैं 5 चेन बनाई, ठीक है, और दूसरे वाले लूप में अब चले जाऊँगी। अब यहाँ से मैं ट्रिपल क्रोशे आपको करना है, ठीक है। 3 बार फंदे को लेना है और इस तरह से 3 बार आपको देखिए क्रोशे करते हुए जाना है, लास्ट में 4th क्रोशे कर लेना है। फिर मैं देखिए फंदे को 3 बार ले रही हूँ और फिर देखिए ट्रिपल क्रोशे बना रही हूँ और लास्ट में ज्वाइंट कर देना है। फिर ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, ये सेम लूप के अंदर से निकाल रही हूँ 3 टाइम, यानी 3 टाइम आपको निकालना है, 3 बार ट्रिपल क्रोशे को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, तो अब जब ये 4 हो जाएगा यानी चेन को काउंट करने पे, उसके बाद मैं 5 चेन बनाऊंगी ऊपर की ओर। इस तरह से 5 चेन बनाने के बाद अब ये देखिए इसके नीचे में 2 फंदे आपको दिखाई देगी, इस दोनों को आपको इस तरह से उठाना है नीडल्स की सहायता से। अब मैं यहाँ पे फंदे को अंदर की ओर करूँगी और सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूँगी। इस तरह से ये शेप बन जाता है फ्लावर का। और फिर से मैं 3 फंदे ले रही हूँ और दूसरे वाले लूप में चले जाऊँगी, सेम लूप, इस लूप में नहीं जाऊँगी, उसके बगल वाले लूप में जाऊँगी और वहाँ से फिर 3 टाइम आपको ट्रिपल क्रोशे को इस तरह से निकालना है। फिर मैं एक बार फिर से 3 फंदा ले रही हूँ और सेम लूप के अंदर से फिर मैं ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर से मैं करूँगी इस तरह से। एक पंखुड़ी, फ्लावर की एक पंखुड़ी को बनाने में आपको 4 लूप आपको कंप्लीट करना आता है, ठीक है, 4 लूप आपका लगता है। फिर से मैं देखिए अब 5 चेन बना रही हूँ, जैसे मैं स्टार्ट में 5 चेन ली थी वैसे एंड करने के लिए भी आपको 5 चेन लेना है। तो देखिए मैं इस लूप में नहीं जाऊँगी, इसके बगल वाले लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी, या तो स्लिप स्टिच करते हुए भी आप ज्वाइंट कर सकते हो, जैसा सुविधा लगता है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक पंखुड़ी आपकी तैयार हो गई। और यहाँ पे देखिए मैं 4 लूप का यूज की, यानी 4 फंदे का यूज की, फंदे बोल सकते हैं या तो छिद्र बोल सकते हैं या लूप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से 5 चेन बनाऊंगी अब दूसरे पंखुड़ियों को बनाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे 3 फंदे को ले रही हूँ और ये देखिए इस लूप को छोड़ दूंगी, स्किप कर दूंगी, इसके बगल वाले लूप में जाके फिर मैं ट्रिपल क्रोशे इस तरह से करूँगी। वैसे आप ऐसे देखा जाए तो ये 4th क्रोशे कहलाएगा, क्योंकि मैं 4 टाइम क्रोशे कर रही हूँ। देखिए 1 2 3 4, ये 4 क्रोशे कहलाएगा, ठीक है। लेकिन फंदा मैं 3 फंदा ले रही हूँ तो इसलिए मैं ट्रिपल क्रोशे कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए फिर 4 हो गया। अब मैं फिर ऊपर की ओर 5 चेन बनाऊंगी और सेम प्रोसेस करूंगी जैसे मैं फर्स्ट में की थी। यहाँ से इस तरह से आपको 2 फंदे को उठाना है ऊपर की ओर और फिर मैं इस लूप में डालते हुए फंदे को और सिंगल क्रोशे कर दूंगी। फिर मैं फंदे लूँगी 3 फंदे और यहाँ पे 4th क्रोशे करूँगी। दूसरे वाले लूप में जाना है आपको, ठीक है। एक लूप से 3, एक लूप से 3 और फर्स्ट में 5 बनाना एक लूप से, और जब ज्वाइंट करोगे तब फिर 5 चेन बनाते हुए ज्वाइंट करना है दूसरे लूप में, ठीक है। इस तरह से फंदा में यहाँ पे 4 फंदे के अंदर ये वर्क हो रहा है। आई होप मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फ्रेंड आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी, फ्लावर की डिज़ाइन। अब मैं देखिए लास्ट में फिर से 5 चेन बनाऊंगी और दूसरे वाले लूप में जाके इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए ये फंदे के बगल में जाऊंगी और वहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ये डार्क कलर है तो मुझे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी,
तो मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दी और इसी तरह से 3 और आपका पंखुड़िया तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे 5 चेन बना रही हूँ और फिर से देखिए सेम इसी तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी। अब दूसरे वाले लूप में फिर से 3 टाइम आपको 4th क्रोशे करना है। ये देखिए सेम मैं उसी तरह से बना रही हूँ, स्किप भी नहीं कर रही हूँ मैं। फिर से मैं 5 चेन बनाऊंगी और सेम फ्लावर के जो बीच में जो उठा हुआ रहता है उसको तैयार कर रही हूँ मैं। फिर से आपको 3 फंदा लेना है और दूसरे वाले लूप में जाना है और फिर मैं यहाँ पे 4 क्रोशे करूँगी। वैसे ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं इसे, फंदे में 3 ले रही थी इसलिए ट्रिपल क्रोशे बोल रही थी, लेकिन ये 4 क्रोशे कर रही हूँ इसलिए 4 क्रोशे बोल रही हूँ मैं। अब मैं फिर देखिए इसे 5 चेन बनाऊंगी और एंड में फिर ज्वाइंट करूंगी। जैसे मैं 2 को बना के आपको दिखाई सेम उसी तरह से। ये देखिए 3 बन चुका है और 2 को मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 ये 3 बना चुकी हूँ मैं, 2 और बना के आपको दिखाती हूँ यहाँ तक आके, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी थी। तो मैं सोची कि एंड कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो जब ज्वाइंट करोगे ना तो थोड़ा सा ये गैप हो जाता है। तो इस कारण मैं इसे कैसे ज्वाइंट करूँगी एंड का वो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट बनाई थी तो वो थोड़ा गैप हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसे शेयर करूँ आपके साथ कि एंड में कैसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ देखिए ये जो लूप 2 लूप बचा हुआ है, तो एक से मैं 4th क्रोशे करूँगी। बार बार मैं ट्रिपल क्रोशे बोल रही हूँ जबकि 4th क्रोशे कहलाएगा। फिर से मैं सेम लूप के अंदर से फिर एक बार निकालूंगी, ये 2 हो गया यानी 2 4th क्रोशे। अब फिर से एक और निकालना है मुझे और 4th क्रोशे के लिए देखिए यहाँ पे मैं फंदे को ले रही हूँ 3 टाइम, है ना। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब मैं एंड को जोड़ने के लिए फिर मैं 5 चेन को बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए इसे मैं अगर यहाँ पे ज्वाइंट करती हूँ तब भी स्पेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, गैप जैसा दिखता है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से गैप हो जाता है। तो इसे मैनेज करने के लिए मैं क्या करूँगी, तो आपको इस तरह से देखिए पीछे की ओर से करना है ऐसे, और इसके बगल में बीच में देखिए इस तरह से ब्राउन वाला जो लूप है वहाँ से नीडल्स को डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और इसे कट कर दूँगी। तो इस तरह से क्या होता है ना, वो ज्वाइंट जैसा दिखेगा, लगेगा कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से कहीं भी आपको नहीं लग रहा है कि स्पेस लग रहा होगा आपको। अब ये जो ऊन है इसे ये जो पतली नीडल्स है उसकी सहायता से अंदर की ओर कर लीजिए। आप इस तरह से नोट भी लगा सकते हो या तो इस तरह से अंदर करके छोड़ दीजिए, ये भी चलेगा। तो इस तरह से सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि ये वर्तमान की जो ऊन होती है उसमें रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉफ्ट तो बहुत होता है लेकिन फंसने का बहुत चांसेस रहता है। तो ये देखिए ये फ्लावर बनके तैयार है और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत सा है, आप इस
मैं तो आपको पहले ही बता दी थी कि आप इसका मल्टी यूज कर सकते हो और बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे मैं तो आपको बोली थी कि थालपोश, तोरण पट्टी और स्कर्ट वगैरह बेबी को कैप में लगाती हूँ मैं, बेबी स्वेटर में यूज करती हूँ, इसका मैं मल्टी यूज करती हूँ। और बहुत सारे मैं ब्लैंकेट जो बनाती हूँ उसमें भी मैं कहीं कहीं इसे लगा देती हूँ, तो ये बहुत सुंदर सा दिखता है। और इस तरह से देखिए मैं थालपोश में भी इस तरह से राउंड राउंड करके और इसे अटैच कर देती हूँ, तो इससे भी बहुत प्यारा सा थालपोश बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसका मल्टी यूज कर सकते हो। फ्लावर का बहुत ही यूज होता है, तो इसलिए मैं ये फ्लावर सोची थी बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैं बहुत जल्दी इसके बहुत सारे पैटर्न बना के आपको दिखाऊंगी, कभी के एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी, ठीक है। और फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ फिर से मैं बोलती हूँ कि लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इससे सीख भी सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है। कुछ भी आपको पूछना है अगर डिफ़िकल्ट हो रही है कुछ भी तो। और फ्रेंड, आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप रिक्वेस्ट क्या, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इतना कीमती वक्त निकाल के मेरे वीडियो को देखते हो और इस तरह से मेरी वीडियो को पसंद करते हो, उसके लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके लिए थैंक यू बहुत दिल से मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखते हो। और मैं कुछ दिन अभी मुझे लगता है कि 2-3 महीने में नहीं बना रही थी, आप सभी ने बहुत सारा प्यार मुझे दिया और मेरी वीडियो कंटिन्यू चलती रही, थैंक यू इसके लिए। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि मैम आप क्यों नहीं वीडियो डाल रही हो, क्यों नहीं बना रही हो। तो आप सभी की दुआ के कारण मैं ठीक हो पाई, मैं बीमार पड़ी हुई थी,